ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है हिंदू खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं हूँ, बल्कि मैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हूँ। किवाड़ों में लाते मारते हैं, शनिवार मंगलवार को अंडे फेंकते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये बेच बेच के भागेंगे यहाँ से, तो हमारा राज्य ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि अब दिल्ली में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस देश में मेजॉरिटी में हिंदू के होने के बावजूद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। कब से रह रही हैं आप? बहुत सालों को यहाँ रहते रहते। कैसे, पहले मुझे पूरा मामला बताइए, क्या हुआ कुणाल को, कैसे कुणाल की हत्या की गई? हाँ? दूध लेने गया था चाय के लिए शाम के टाइम। बीमार से कह रहा कि मुझे भूख लग रही है, तो समोसा चाय दूध लिया, दूध लेने आया है, इतनी देर में उसको ले गए, मार दिया लड़के को। क्या गुनाह करा था उसने? इतने चाकू मारे, 50 पेट का एक हिस्सा नहीं छोड़ा उस बच्चे का। शाम को 5 बजे दादी की छुट्टी करा लाया हॉस्पिटल। शाम को 5 बजे दादी की छुट्टी करा लाया हॉस्पिटल से। अपनी दादी की भर्ती थी, दादी GTV से छुट्टी करा के लाया है। और आज के ऐसा पता था कि आज GTV में पड़ा रहेगा। क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा था? क्या कारण था? वो तो बच्चे से काम करता था चांदनी चौक में। झगड़ा होता तो फिर उनके भी एक आध मारते। लड़ाई झगड़ा होता तो लड़ाई झगड़ा काम करता था गांधीनगर में, और बच्चे को ले गए, कर दिया उसके साथ। क्या करते हैं? दादी क्या कह रही हैं आप? लड़ाई झगड़ा था कोई? नहीं। हाँ जी, लड़ाई झगड़ा कुछ था? कोई झगड़ा ही नहीं है। वो तो किससे झगड़ा ही नहीं करता है। गांधीनगर में काम करने जाता था, परिवार को पाल रहा था। माँ बीमार है, बाप बीमार है, दादी बीमार है, बेचारी क्या करे, वही खर्चा करता था। क्या कारण है? क्यों ऐसा किया उसके साथ? पता क्या लिखा? हमारे 7 लोगों को, इसके समित 7 मार चुके हमारे बंदों को। घर के वाले को मारा, देवर को इसके आदमी को मार दिए 2012 में। ये समझ लो, हमारे देवर को मार दिए, भतीजे को मार दिए। कितनी लोग 7 रंजीत को मार दिए। 7 मौतें हो चुकी हैं। बेटे का पता ही नहीं। क्या कारण लगता है इसके पीछे का? वो लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, हिंदुओं को। हाँ, क्या कह रही हो? ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं मिनी। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 18 साल की हो। जब इधर से निकलती हो तुमको डर लगता है? डर लगता है। यहाँ पर ये चौक पे छेड़ाखानी करते हैं, नोटिस करते, सीटी मारते, कभी कुछ करते यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर रोक लेते हैं कि कहाँ जा रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, ये कर रही हो। ट्यूशन जाना भी मुश्किल है यहाँ पर मोमडनों से। ये कर रखा है यहाँ पर मोमडनों ने। सिग्नल होता है ट्यूशन जाना? स्कूल तो खैर मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ट्यूशन जाना भी मुश्किल है। अब मैं कोचिंग कर रही हूँ ना, कंप्यूटर क्लासेस, तो वहाँ जाना भी मुश्किल है। ये मान लो यहाँ रहना ही मुश्किल है सबका। यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि तुमने बोला, अभी मैं उनसे बात करी थी तो तुमने बोला इसको मिनी पाकिस्तान बना दिया है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं को रहने ही नहीं दे रहे। 7वीं मौतें ही जो मेरा भतीजा लगता है रिश्ते में, सब यहाँ पर ना बहुत वो कर रखा है। ये मान लो बहुत बुरा हाल, बहुत ज़्यादा। तो एक बात बताओ, तुम्हारी स्कूलिंग यहीं पे हुई, तुमने पढ़ाई यहीं पर करी, कोचिंग तुम यहीं पर कर रही हो, आगे चल के अगर तुमको नौकरी मिलनी होगी, तुम नौकरी की इच्छा रखोगी, वो भी यहीं पे रखोगी। जब यहाँ से घर छोड़ के चली जाओगी, दूसरा कोई घर है, कहाँ रहोगी जाके? मम्मी तो बोलती है यहाँ से जाना है, क्योंकि सबके अंदर जो खौफ है कि यहाँ पर कुछ ना कर दे तुम्हारे भाइयों को, तुम्हें ही कुछ ना कर दे कल को अलावा, तो इसीलिए मम्मियों को, मेरे पापा को खौफ है। इसीलिए तो सोचते सब कि यहाँ से हम चले जाए। वो चाहते हैं यहाँ से चले जाए। यहाँ से जाके, जैसे आप लोग कह रहे हो, वो चाहते हैं हम लोग यहाँ से चले जाएं। आपके पास कोई जगह है? यहाँ से आप जाओगे तो कहाँ रहोगे? यही तो बात है, जब भी तो हम यही लेंगे। मैं अपने बच्चों को यहाँ पे वो कत्ल नहीं करवाना है। हमारी बेटी यही है, हमारे 7 के यहाँ पर कत्ल हो चुके। अब हमारा बिल्कुल मन, हमारे बेटे के भी दुश्मन बने हुए। मेरे बेटे के लिए भी गए थे भाग के मारने के लिए मोमदन। मैं वो अपने बेटे को बचा के लेके गई रात में, जब गांव में छोड़ के आई ना, मेरा बेटा भी चला जाता। मुझे तो मेरा नाती लगता था, सीधा लड़का था, बहुत गऊ लड़का था। इसका क्या कारण है? क्यों आप लोगों को इतना परेशान पता नहीं बेटा, कि ये कहते कि ये हमारे घर दो, ये घर दो, हम रहने नहीं देंगे तुम्हें, ऐसा कहते हैं? हाँ, और धमकियाँ देते हैं, और आए दिन निकलते हैं तो बदतमीजी करते हैं। और लड़के कुछ कहते हैं हमारे जाके, तो उनको मारा जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कि वहाँ निकल रहा गली में, साला तेरे को वहाँ देखूंगा। वहीं पकड़ लेते हैं, काम पे जा रहा है बच्चा, किसी चीज़ को लेने जा रहा है, तो वहीं गलियों में उनका, ऐसे इस बच्चे का हुआ कुणाल का, ये बिगड़ बेरहमी से करा, और कोई कसूर नहीं बच्चे का कुछ भी, सीधे बच्चे का बेरहमी से कत्ल करा।
दूध लेने के गया था। सालों से ऐसे ही दादी चल रहा है, ये 7वीं मौत है। हाँ। तो आप लोग ये घर छोड़ के कहाँ जाओगे? आप लोग कह रहे हो पलायन करेंगे, पलायन के बाद आपके पास रहने की कोई जगह है? यहाँ से कहाँ अरे जाएंगे? बेटा कहीं ना कहीं तो मिलेगी, जब यहाँ से बेचेंगे तो कहीं से न कहीं मिलेगी, कोई ना कोई तो जरिया बनाएंगे हम। अब बस यही चाहते हैं बेटा कि इस कुणाल की मौत का बस उन्हें सजाए मौत दी जाए, कहीं से भी उनको निकाल के। अभी 4 बच्चों की और उन्होंने धमकी दे रखी है कि 4 का और मर्डर करना है। ऐसे इसको मारा है ना, तो देखो अभी और क्या होता है, 4 और मरेंगे, ऐसे बोल रहा है। मोबाइल में आया है, उनमें बरसों में वो करा है। ये सोचिए कि जिसके 17-18 साल के बच्चे को ऐसी धमकी दी जाएगी तो वो कैसे ना डरे, जिसने पाल पोस कर 17-18 साल का किया हो अपने बच्चों को। किवाड़ों में लाते मारते हैं, शनिवार मंगलवार को अंडे फेंकते हैं और फायरिंग करते आते हैं, गली में बोतलें मारते हैं। इतना डर दहशत कर दी है कि हमारी बेटियां बाहर निकल के जाती हैं तो धुआं सिगरेट के धुआं मारते हैं, लेकर दुश्वार कर रखा है, छेड़ा खानी करते हैं। हमने डर के हमारे बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। पढ़ाना बंद कर दिया? क्या करें, वहाँ ब्लेड मारते हैं, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ते हैं, तो क्या करें फिर? यही करवाएंगे। फिर आए दिन धमकी दे जाते हैं भाइयों को, तो वो मर्डर कर देते हैं 6 महीने में। ऐसे कितनी बड़ी है आपकी बच्ची? आप स्कूल नहीं भेजते अपने बच्चे को पढ़ने? भेजते हैं, छोटी है, ये भी लड़की है मेरी, 16-17 साल की है। उसको स्कूल छुड़ा के बैठे हम, सारे बच्चे जाते हैं। किस क्लास तक पढ़ा आपकी बच्ची ने? 9th क्लास छोड़ा दिया। लड़के पूरा नहीं करवाया? नहीं, डर इतना कर दिया उन्होंने। यहाँ से जाते हैं, एक दुकान है ये खुलती रहती है रात भर, और रात भर वो गली में घूमते हैं लड़के और गालियाँ बकते हैं, लाते मारते हैं हमारी किवाड़ों में। इतना डर दहशत दे दिया लोग। पेट पर लाते क्यों मारते हैं? पता नहीं क्यों मारते हैं। अंडे फेंकते हैं, शनिवार मंगलवार को तो अंडे फेंकते हैं, जो हम खाते भी नहीं है। क्या कारण लगता है आपको ये सब होने के पीछे? क्यों ये सब कर रहे हैं? वो ये सोचते हैं कि ये बेच के भागेंगे यहाँ से, तो हमारा राज्य जो ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। आधे तो हमारे लोग चले गए यहाँ से, थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी डर के मारे वो क्या अपने बच्चों की भेंट तोड़ी देंगे। यानी आधे लोग जा चुके हैं यहाँ से हिंदू। हमारे देवर को यहीं पे मारा, ये राशन की दुकान के आगे हमारे देवर को मार गए। जवान देवरानी विधवा हो गई, आज 12 साल हो गए उसको मरे हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक नाती को गोली से मारा, बीच घर पे ही मार के रोड पे डाल गए उसको, तो सुनवाई नहीं हुई। एक बच्चे को और मारा, बोरी में मार के डाल गए, तो सुनवाई। 7 मौत हो गई। एक 22 साल का लड़के को लापता कर दिया गया। इस तरीके से चलता रहता है। 15 साल से यही हो रहा है, चलता ही रह रहा है ये कांड। 2012 से अभी तक चलता ही रह रहा है ये काम। आपके पति की मौत हुई? हाँ हाँ जी, जी, ये दो रानियां। 2012 कितने लोगों ने मिल के मारा था दीदी? उनका तो ग्रुप 4 जने आए थे वो। और अभी कुणाल को मारने के लिए 5 लोग आए थे? कितने? 5 जने आए थे उस बच्चे को मारने के बाद। 4 लड़के 1 लड़की। 4 लड़के और 1 लड़की। हाँ। नाम जानते हैं? नहीं, लड़कियों का मुंह में कुंवारी लड़कियों में ब्लेड रख देती है, कुंवारी बच्चियों का मुंह के ऊपर ब्लेड रख देती है वो लड़की। तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगी, पढ़ने जाओगी ना तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। क्या कहती हैं? चेहरा बिगाड़ दूंगी। क्यों बिगाड़ दी? क्या पता क्या परेशानी उसे लड़कियों से, और लड़के को आवाज ही नहीं आएगी भैया। अभी आपके पास भी मार लड़कियों घेर लेते हैं बाहर चौराहे पे, सिगरेट का धुआं छोड़ोगे बेटियों का मुंह के ऊपर। ट्यूशन, हाँ लड़के ट्यूशन से आते हैं, गंदी गंदी कमेंट करते हैं लड़कियों पे, गंदे गंदे बल्ट बोलते आते हैं। अब ये कब तक लड़कियां बर्दाश्त करें, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये बता, बच्चे कुछ बुरा लगता है कि जाते हैं तो उनको मारा जाता है कि साले तू उधर मिल, तेरे को मैं ही देखूंगा। जरा सा ही बच्चा निकलता है, कहीं जाता है काम वाम पे, कहीं निकलेगा कोई सामान ले, मैं मारा जाता है, मैं मार के। ऐसे इस कुणाल के साथ हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। ये पोस्टर्स आप लेकर बैठे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, डर के साए में जी रहा है जी कैसा डर है? मैम डरी है, ये बताइए। इंसान 6 मर्डर हो गया है और एक अभी 7वां हो गया मैम। हमारे परिवार के एक क्या कहते हैं, पहले हुआ दिनेश राणा का, फिर हुआ रंजीत भाई का, अब ये बच्चे का हुआ 17 साल का बच्चा, उसने दुनिया नहीं देखी। मैम ये बताइए, मैम हमारे कहते इतने घर बिक गए, प्लान ही हो गया मैम, हम भी प्लान कर देंगे मैम, क्या कहते हैं यहाँ से चले आएंगे। ये बताइए, अगर मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन नहीं देखेगा, ये बताइए हम किस पे आएंगे? आप ही बताइए मैम। एक इंसान कितने समय में 7 मौतें हुई हैं? 7 हत्याएं कितने समय में हुई? 12 साल में मैम जी। अभी जिस बच्चे की हत्या हुई है उसको लेकर आप लोग बैठे हुए हैं। मैम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको प्रशासन के इंसाफ चाहिए हमें जी। सवाल इन लोगों का भी उठाना जायज़ है, क्योंकि चलिए माना कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं है, आप वहाँ पर सवाल उठाए, लेकिन दिल्ली में तो आपकी सरकार है ना। क्या नाम है भैया आपका? सुशील। टिकाऊ है, योगी जी मदद करो। मैम हम यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई शेप नहीं है। 12 साल से 7 हत्या हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जैसा योगी का शासन ऐसा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक ही समूहों पे पावर दिखाएं,
क्राइम के खिलाफ हर, चाहे कोई भी बिरादरी हो, सबको पावर दिखाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको पावर दिखाना चाहिए, जैसा यूपी में हो रहा है, जैसा यूपी जैसा शासन दिल्ली में भी दिल्ली में चाहिए, जैसे यूपी में होता, आज ये शासन अगर यहाँ होता तो 7 मर्डर नहीं होते, इसलिए हम चाहते हैं प्लान करना। यहाँ पर मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि योगी जैसा राज नहीं है राज दिल्ली नहीं है। कितने समय से आप लोग इसी तरीके से डर डर के रह रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ। एक रंजीत नाम का मर्डर, रंजीत हमारा उस रंजीत नाम का व्यक्ति, उसको मारा गया। पहले उस टाइम धारा क्या लगाई थी, धारा तो 44 लगा दी थी, धारा 44 लगा दी थी उस टाइम भी। फिर मेरा दिनेश, उस टाइम भी धारा 44 लगा दिया, उस टाइम भी हमें कोई प्रशासन से कुछ नहीं मिला। अब भी ये वारदात हुई दोबारा, हमें कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ पर सुरक्षित नहीं है आप लोग, लगातार इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस नहीं करते मैम। हमारे बच्चे स्कूल तक में सुरक्षित नहीं है। डर होता है अनहोनी का कि रास्ते में कुछ हो सकता है। ये यहाँ से रोड से रात के टाइम निकलो, रात के टाइम डर लगता है। वो नाम पूछते हैं कि आप कौन हो, वो नाम पूछ के मारते हैं कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो। मैम 12 साल के बच्चे गोली 2 बजे रात के टाइम क्या काम है? रात के टाइम 2 बजे गोली चलाते हैं बच्चे, रात के 2 बजे। हमारे घरों में अंडे फेंके जाते हैं मंगलवार को, फेंके जाते, क्यों ये सब होता है? मैम उनसे पूछ रहे हैं क्यों? हम कभी नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम तो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं और रहते थे पहले भी, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है जो एक ही धर्म को और एक ही समूह को टारगेट करा जा रहा है? कितने समय से ऐसा हो रहा है? ये 12 साल से हो रहा है मैम। 12 साल से हो रहा है। आपको क्या कारण लगता है इसके पीछे का? ये तो मैम उनसे पूछो ना, अगर हमारे बच्चों में कोई कमी है तो एक भी मुसलमान मरा हो हमारे कारण तो हमें बताइए। अगर एक भी मुसलमान मरा हो हमारे कारण तो हम कहते हैं कि हमारा घर तोड़ो, हमें चौड़ा करके गली में चौड़े में मार दो, गोली मार दो। अगर एक भी मुसलमान हमारे खातिर परेशान हो, हम मुसलमान धर्म के हमारे ऊपर मुस्लिम धर्म ने बहुत अत्याचार करा है। हाँ जी, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा है, आप लोगों की कम है? हमारी कम ही हो गई कि हम सब बेच के निकल गए, बेच के निकल गए, बहुत निकल गए बेच के। इसी डर की वजह से बेच हाँ जी, कर इसी डर की वजह से। क्यों आप लोग ऐसा माहौल बनाते हैं बताइए? हिंदू कह रहे हैं हमको पलायन कर रहा है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। भाई अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम तो मरने वाले के साथ ही हैं। जिसका बच्चा गया उसके दिल से पूछो, सही बात हम तो उन्हीं के साथ हैं। हम तो यही चर्चा कर रहे हैं खड़े होकर कि भाई जिसने जो किया है प्रशासन अपना रोल निभाए, उन्हें सज़ा दे। क्यों ऐसा होता है? जहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम होती है डर के ही रहना पड़ता है। नहीं, ये आप हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हिंदू ही तो मरा है ना। आप ये बात मत कहो ना, वो तो देखो मरने वाला मुसलमान भी हो सकता था। तो तब ये कहा जाता कि हिंदुओं के क्षेत्र तो में आप मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं होता ना। आप इस बात को मत कहो। यहाँ पे कभी भी बुढ़ा हो गया, मैं इतनी उम्र हो गई, मैंने यहाँ हिंदू मुस्लिम कभी देखा ही नहीं। ये बच्चे मेरे सामने के पूछो। बाहर तो मैं बहुत सारे लोग बता रहे हैं 12 साल में 7 हत्याएं हो चुकी हैं इसी तरीके से, नाम पूछ के मार दिया गया है। तो अब ऐसा है ना, जिसका परिवार बच्चों को रोकता नहीं है तो उनके बच्चे यही करेंगे, क्या करेंगे बताओ? गलत है ना ये करना? गलत है, गलत तो गलत है। क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिसने उस 17 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी? आप बताइए मुझे भाई साहब। भाई दोषी है, उसको फांसी होना चाहिए, जो भी है, जिसने भी किया। गलत किया ये? गलत किया, गलत तो गलत है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाईचारा, बताइए। ऐसे नहीं चलता। ये तो प्रशासन को अपना रोल निभाना है, पकड़ें उन्हें सज़ा दिलवाएं और उन्हें हद तक पहुंचाएं जहां तक उनके साथ बुरा हुआ उन्हें भी न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है।